नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने इस YouTube चैनल के ऊपर, निशुल्क YouTube चैनल के ऊपर, डॉक्टर गढ़वाल इंग्लिश। बेटा जी अपन बात करने जा रहे हैं वहां पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट 33 के ऊपर, और आज फिर से आपके समक्ष लेकर आया हूं 10 सवाल, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक पूरे जवाब मुझे नहीं दिए हैं वहां पर कि सर क्लास लंबी चाहिए, फिर यही चलने दें। तो वही पैटर्न चल रहा है जो आपका पहले से चला आ रहा है। अब यहाँ डायरेक्शन 1 नॉट 1 से लेके 1 1 नॉट तक का, 101 से लेके 110 तक का है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो सीधा सीधा अगले ने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है उसको समझ लीजिएगा। यहां पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा शब्द जो कि आपका अपोजिट, अपोजिट का मतलब आपका विलोम शब्द है, डिफरेंट इन मीनिंग है, ठीक है, अलग अर्थ देने वाला है, उसे क्या कहा जाता है? आपका अपोजिट या डिफरेंट इन मीनिंग या एंटोनिम, ऐसा शब्द बोला जाता है, विपरीत अर्थ देने वाला। पहला शब्द आपके पास में है टबलेंट। इसका उच्चारण ढंग से सुन लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? आपका टबलेंट। टबलेंट का मतलब होता है जो आपका उपद्रवी होता है, अशांत होता है, ज्यादा शोरगुल करने वाला होता है, ज्यादा हो हंगामा करने वाला होता है। तो उसका उल्टा बेटा वहां पर क्या रहेगा? जो शांति प्रिय बात वहां पर करने वाला है। विवेशियस का मतलब जिंदा दिल होता है, प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी होता है, अफम का मतलब पुष्ट करना होता है। तो शांति प्रिय इंसान को अपन बोलते हैं वहां पर आपका पीसफुल। पीसफुल नहीं बेटा, क्या कहा जाएगा? पीसफुल। अगले सवाल पे आओ, वैनिटी। वैनिटी आपने बहुत बार ये शब्द पढ़ा है। जब दम्भिता की या घमंड की स्थिति आती है उसे बेटा वहां पर क्या कहा जाता है? वैनिटी। तो उसका उल्टा होता है जहां विनम्रता और सादगी की बात आती है, और उससे अपन बेटा पढ़ते हैं आपका मॉडेस्टी। जेस्ट का मतलब होता है जोशीला है, उत्साह वाला है, संचार युक्त भावना के साथ में है। एब्डिकेट किसी चीज को हटाने के लिए आता है। कंसीट है वो किसी ना किसी दम्भिता या फिर आपके वहां पर घमंड के लिए आता है। तो कंसीट तो बेटा वैनिटी का सिनोनिम हो जाता है। एंटोनिम मुझे चाहिए, वो अपने पास में मॉडेस्टी है। अगला पार्ट आपका कीन। कीन का मतलब है जो व्यक्ति उत्सुक होता है आपका और अच्छे तरीके से एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, ठीक है। उसका उल्टा होगा जो नीरस रहे आपका वहां पर, या कहीं ना कहीं ढीला रहे आपका, उसे कहा जाता है काम में डल होना। ये पिछली क्लास में भी डल वर्ड की अपनी बात हो चुकी है। अगला 104 वाला, रिवोक। रिवोक के मायने क्या होते हैं? एक बेटा इन्वोक होता है, एक क्या होता है? रिवोक। तो इन्वोक से इसको वहां पर आप अलग मानना, ठीक है। रिवोक और इन्वोक दोनों सेम आपका नहीं होते हैं। अब इसमें एक वर्ड वायलेट है, एक आपका प्रोक्लेम है, एक कैंसल है, और एक क्या है आपका वहां पर लेटेंट वाला पार्ट है। तो प्रोक्लेम के मायने क्या होते हैं? जब किसी चीज को आप उद्घोषित करते हैं प्लान के साथ सुनियोजित तरीके से। और जब आप रिवोक का मतलब है कोई चीज आ तो जाती है, छुप कर आती है, अचानक आ जाती है, बस्ट हो जाती है आपकी वहां पर, या छिपी की छिपी रह जाती है, वो किस में चला जाता है? आपका रिवोक में चला जाता। मतलब कुल मिला के वो हिडन है आपका, ठीक है। कुल मिला के पर्दे के पीछे, सामने भी आ गया तो वो उजागर नहीं हो रहा है, वो चीज किस में जाती है? आपकी वहां रिवोक में। और प्रोक्लेम का मतलब होता है जहां पर आपने उस चीज की उद्घोषणा कर दी है, या सब व्यक्तियों तक उस बात को आपने वहां पर पहुंचा दिया है, ठीक है। इस तरीके से बोला जाएगा। नेक्स्ट पे आना बेटा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जो चीजें बिल्कुल तुच्छ होती हैं, संकीर्ण मानसिकता की होती हैं, हल्के विचारों की होती हैं, आपका मतलब सतही होती हैं, छिछली होती हैं, आपका ऊपर ऊपर वाले पार्ट की होती हैं, उन्हें आपका ट्रिवियल कहा जाता है। तो ये शैलो तो इसका क्या है? सिनोनिम है। इमेच्योर अपन अपरिपक्व की बात करते हैं, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। रेकलेस लापरवाही, ये भी इसके साथ में वहां पर कोई संबंध देने वाला नहीं। रेकलेसनेस को लापरवाही कहते हैं, तो रेकलेस का मतलब जो लापरवाह हो गया, केयरलेस हो गया। तो यहां जो छिछला है ऊपर वाला सतही, उसका उल्टा क्या होता है? जो काफी गहन है, काफी गहरा है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोफाउंड कहा जाता है। 106 पे आते हैं, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल के मायने आपको पहले मैं बता चुका हूं, जहां पर चीजें बिल्कुल स्पष्टीकृत अवस्था में होती हैं, क्लियर कट होती हैं, जहां कोई डाउट आपका होता नहीं है, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या रहेगा? जहां पर चीजें ऑब्वियस नहीं है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कहीं ना कहीं आपका डाउट की स्थिति बनती है, सस्पिशन की स्थिति बनती है, तो इसका उल्टा रहेगा आपका डाउटफुल। रिलायबल के मायने होते हैं जो चीजें वैध है, विश्वसनीय है। फ्लोरिड इसमें आना नहीं। इनॉर्मस बड़े के लिए आता है, जिसका भी इससे लिंक नहीं, इन दोनों का इससे कोई लिंकेज नहीं है। 107 पे चलें, रिजॉइस। रिजॉइस के मायने होते हैं किसी चीज में प्रसन्नचित्त अवस्था में होना, काफी ज्यादा खुश होना, वहां पर आपका अपने हर्षोल्लास को बताना, अपने उत्साह के साथ में पॉजिटिविटी को लेकर आना। तो उल्टा बेटा इसमें क्या बनता? वहां पर आपका विलाप करना, रोना धोना, इस तरीके से। फ्राइटन का मतलब है डरना या भयभीत होना। कंप्लेन का मतलब शिकायत करने से। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? ठुकराने से होता है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर ये चीजें किसमें चली जाएंगी बेटा? आपका वहां पर लैमेंट पे चली जाएंगे। लैमेंट का मतलब होता है आपका विलाप करने से, ठीक है, रोने धोने से वहां पर लिया जाता है। अगले पार्ट पे आओ, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट के मायने क्या होते हैं आपका वहां पर?
पूर्वानुमान लगाना या फिर आपका वहां पर अंदाजा लगाना। ये किसमें आ गया आपका एंटीसिपेट में। तो जब आप चीजों को एंटीसिपेट कर रहे होते हैं इसका मतलब आपको सब कुछ वहां पर पता होता है, लेकिन विश्वास के साथ करते हैं। और जब आप पता नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं होता है, तो आप उस चीज की तय तक नहीं जा पाते हैं। इट मींस वो चीजें एंटीसिपेशन से हट गई। आपको लगता है कि आज बारिश आएगी, इट मींस आप एंटीसिपेट कर रहे हैं। आप कहते हैं यार आ भी जाए नहीं भी आ जाए, विश्वास खुद पर ही नहीं है आपका, तो आप उस तथ्य पर विश्वास वहां पर नहीं कर रहे। तो इसका उल्टा रहता है आपका किसी चीज पर आपका डिस्ट्रस्ट करना। यहां पर दूसरा एक वर्ड है कंपेल, मजबूर करना, अप्रूव सहमति जताना, एग्रेवेट है किसी को उकसाना, आक्रोशित करना। ठीक, अगले पैटर्न पे आ जाएं। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है बताओ आपका, वहां पर घमंडी से लिया जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति व्यवहार में काफी ज्यादा अच्छा होता है, विनम्र होता है, तो ये चीज तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जेंटलमैनली में आप डाउट क्लियर कर लो। जेंटलमैनली का मतलब जो सज्जनता के आधार पर किसी चीज को दिखा रहा हो। सज्जन हो जरूरी नहीं है, सज्जनता का ढोंग भी कर सकता है, लेकिन जो रियल में सज्जन होता है, रियल में भद्र है, रियल में कुलीन है, रियल में रसूकात वाला है, रियल में संस्कार और शिष्टाचार वाला है, उसे अपन हम्बल बोलेंगे। पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, अंबल नहीं होता। क्या होता बेटा आपका वहां पर, हम्बल। लास्ट देखिएगा, वेग। इसे कुछ लोग गलत पढ़ते हैं, वेग्यू। वेग्यू नहीं होता, इसे क्या कहा जाता है बताओ आपका, वेग कहा जाता है। और वेग का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या कहा जाता है बेटा आपका, अस्पष्ट। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जो चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती है उसे क्लियर का नाम वहां दिया जाता है। ऑब्सक्योर का मतलब है आपका अस्पष्ट। फेंट का मतलब जो कमजोर धुंधला होता है। ये कोई वर्ड प्रॉपर वे में अपन यहां काउंट करेंगे नहीं, तो अपने पास में वेग का उल्टा रहेगा क्लियर। तो ये पिछले वीडियो में आपके 10 सवाल थे सिनोनिम के। इस बार बेटा आपके 10 सवाल किसके हैं बोलो, आपके एंटोनिम के। ठीक है, तो अब आप धीरे धीरे इन चीजों से, अब कई बार कहते हैं सर 10 ही सवाल मान लो, आपने क्या सोचा, बच्चों ने कह दिया छोटी क्लास कर दो, फिर आपने उनका क्यों माना। बेटा इसके अंदर भी आप 50 वर्ड सीख गए ना। एक क्वेश्चन का वर्ड हो गया, 4 ऑप्शन वाले हो गए। ठीक है, एक सवाल में 5 वर्ड्स हैं, तो 10 का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, इस तरीके से वहां पर डील आपका करवाया जाता है। क्लियर, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको शब्बा खैर।